अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है लैंड यूज़ मॉडल्स पे है और लोकेशन थ्योरीज पे है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है और इसके बाद नेक्स्ट वीक में आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कि मैं आपका नेक्स्ट वीक मींस कमिंग वीक में मैं आपका जो है मिड टर्म से पहले फाइनल टर्म से पहले मैं आपकी क्विज़ेज लूँगी 2। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो लैंड यूज़ मॉडल्स। लैंड यूज़ मॉडल्स का नाम आपने अर्बन मॉर्फोलॉजी का जो लेक्चर था उसमें सुना होगा कि उसमें अर्बन पैटर्न, अर्बन फॉर्म एंड अर्बन स्ट्रक्चर 3 टॉपिक्स जो थे। तो अर्बन पैटर्न जो था उसमें आपके लैंड यूज़ मॉडल का जिक्र आया था। तो अभी मैं आज लैंड यूज़ मॉडल को डिटेल से डिस्कस करूँगी कि ये क्या होता है, उसमें क्या चीज़ होती है और क्या नहीं होती। अच्छा, लैंड, सबसे पहले मैं आपको ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर कर लेती हूँ कि लैंड कवर और लैंड यूज़ में डिफरेंस क्या है। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि लैंड यूज़ क्या चीज़ है और लैंड कवर क्या चीज़ है। मैं आपको सिंपल उर्दू में बता देती कि लैंड कवर जो होता है वो आपका नेचुरल होता है। लैंड यूज़ कहते हैं कि उसी लैंड कवर को या उसी लैंड को जब आप ह्यूमन यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लैंड यूज़ कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द ऑब्जर्व बायोफिजिकल कवर ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में क्या क्या आता है, आपके जो है नेचुरल बायोफिजिकल फीचर्स, जो आपकी वेजिटेशन हो गई, मतलब आपके जो जंगलात हो गए। ठीक है, इसी तरह आपका पानी के जो रिसोर्सेज है, आइस हो गया। ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें, आपकी जो नेचुरल जो चीज़ें होती है जो ज़मीन पे पाई जाती है उसको हम लैंड कवर कहते हैं। ठीक है, लैंड यूज़ क्या कहते हैं, लैंड यूज़ किसको कहते हैं? इट इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ पीपल, द यूज़ पीपल मेक ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, कि लोग इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं इस लैंड कवर का। तो जब लोगों का इस्तेमाल इसमें आ जाता है तो लैंड कवर को फिर हम लैंड यूज़ कहते हैं। इसके एग्जांपल्स जो है वो है कि ग्रास लैंड कैन बी कंसिडर्ड एज लैंड कवर। ग्रास लैंड होते हैं जो चरागाहें होती है, उसको तो हम चरागाह का नाम देते हैं, लेकिन जो पास्चर, जो फ्री, जो बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, फ्री लैंड्स टाइप कि उसमें सिर्फ लॉन टाइप होता है, तो वो जो है ना वो लैंड कवर होता है। लेकिन अगर हम उसमें कैटल को छोड़ दें कि वो उससे वो फीड हो जाए, मतलब वो कैटल, गाय भैंस को हम छोड़ दें कि वो उससे जो है ना वो खा ले, तो वो जो यूज़ होगा वो फिर हमारा क्या कहलाएगा, पास्चर लैंड्स या हमारे लैंड यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो फिर कवर, लैंड कवर नहीं होगा। इसी तरह जो फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट जो होते हैं वो लैंड कवर होते हैं, लेकिन अगर हम उसमें पार्क्स बना दें, ठीक है, तो वो फिर हमारा बन जाता है लैंड यूज़, कि इस लैंड कवर का हमने क्या यूज़ किया हुआ है, जंगल का हमने क्या यूज़ किया हुआ है, और कि नहीं, अगर यूज़ नहीं किया, नेचुरल हालात में है, तो फिर वो लैंड कवर ही कहलाएगा। और अगर आपने उसमें कोई राइडिंग की या वॉकिंग की या कोई ट्रैक्स शैक्स बनाए हैं लोगों के यूज़ के लिए, तो वो फिर आपका लैंड यूज़ हो जाएगा। इसी तरह नेचुरल जो लेक्स होते हैं आपके, वो लैंड कवर में आते हैं, लेकिन अगर आप उसमें वाटर स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर दें या उसमें इरिगेशन चैनल्स या उससे आप इरिगेशन का फ़ायदा उठाएं, तो वो आपका लैंड यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो आपको लैंड कवर नहीं कहलाएगा। लैंड यूज़ की फर्दर एक्सप्लेनेशन, इट इज़ द ह्यूमन यूज़ ऑफ लैंड, के लोग उस लैंड कवर को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लैंड यूज़, इसलिए इसको लैंड यूज़ का नाम दिया गया है। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जो होता है वो क्या करता है कि ज़मीन को, लैंड को वेरियस हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंशियल जोन होता है, कमर्शियल जोन होता है, तो डिफरेंट जो है गवर्नमेंट उसको डिवाइड कर देता है अपने लैंड को फॉर द यूज़ ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, कि डिपेंड करता है वो सिटीजन्स के यूज़ पे कि वहाँ पे किस चीज़, किस किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही है वहाँ पे। ठीक है, वो हम इसलिए डिवाइड करते हैं अर्बन डिज़ाइनर्स के वो उस ज़मीन का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए, और वो फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चरल ज़मीन है तो वो ऐसा ना हो कि रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हर ज़मीन में आप जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर ज़मीन की अपनी फर्टिलिटी होती है, तो जो अनफर्टाइल लैंड होते हैं तो उसमें आप चाहे वो जितने भी ज़्यादा लैंड हो, लेकिन उसमें आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट पहले से ज़मीन को स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये एग्रीकल्चर ज़मीन है, ये जो है रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है, डिफरेंट उसको जो है ना यूज़ दे। जो ज़मीन बिल्कुल आपकी बंजर ज़मीन हो जिसमें आप कुछ उगा नहीं सकते, तो हम कोशिश हमारी ये होती है कि वो ज़मीन हम बिल्डिंग्स को दे दें। ठीक है, या कोई और डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो सकती है उसमें। इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट और वाइल्डरनेस इनटू द बिल्ड इन्वायरमेंट। इसमें जो है ना मैनेजमेंट होती है आपके पूरे नेचुरल इन्वायरमेंट की
और उसको आप जो है ना डिफरेंट यूजेस में कन्वर्ट करते हैं, सच एज फील्ड्स, पास्चर, सेटलमेंट्स, ठीक है, इसमें आप कन्वर्ट करते हैं नेचुरल ज़मीन को। अब लैंड यूज़ प्लानिंग क्या चीज़ है, ठीक है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया ना कि वो सिर्फ जो है आपका ह्यूमन यूज़ ऑफ लैंड की बात हो। अब प्लानिंग की बात आ गई। प्लानिंग में जो है जिस तरह के आप प्लान करते हैं कि आप पिकनिक पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो अब लैंड यूज़ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, लैंड यूज़ के बारे में सोचना और उसको डिज़ाइन करना कि कौन सी जगह को, कौन सी लैंड को कौन सी एक्टिविटीज़ जो है देनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए। तो वो बेसिकली प्लानिंग होती है कि आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन कहाँ पे होनी चाहिए, आपकी रेजिडेंशियल कहाँ पे होना चाहिए, इंडस्ट्री कहाँ पे होना चाहिए। ज़ाहिर बात है आप इंडस्ट्री को रेजिडेंशियल से दूर रखते हैं, तो ये सारा डिसाइड करना या उसके बारे में सोचना वो प्लानिंग कहलाता है, लैंड यूज़ प्लानिंग, ठीक है। और ये आपके जो है जो फॉर एग्जांपल पीडीए है या दूसरे जितने भी सीडी अथॉरिटीज़ है, तो वो ये सारा कुछ करते हैं। और इसमें अर्बन डिज़ाइनर्स जो है वो उनका काम होता है ये बेसिकली। लैंड यूज़ प्लानिंग इज़ द टर्म यूज टू रेगुलेट द लैंड यूज़ इन एन एफिशिएंट वे। जब हम ज़मीन को प्लान करते हैं तो वो क्या होता है कि उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो जाता है। अगर आप प्लानिंग ना करें तो ज़मीन जो है ना, वो जिस तरह के पाकिस्तान के हालात है कि कोई हर किसी की मर्ज़ी होती है जो जहाँ पे घर बनाए, तो उस तरह के हालात हो जाएंगी। तो इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एफिशिएंट यूज़ के लिए, कि गलत इस्तेमाल ना हो आपकी ज़मीन। इट इज़ अ सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर पोटेंशियल। अब उस इलाके के पोटेंशियल को देखते हैं कि उसकी लैंड और वाटर पोटेंशियल क्या है। वाटर पोटेंशियल जो है आपको तो पता होगा कि कहाँ कहाँ पे अगर पानी ज़्यादा है तो उसको कैसे हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़ाया ना हो। इसी तरह ज़मीन को हर जगह आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में आप देख लें तो पंजाब की और इस के में अगर आप देख लें तो स्वात की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, ठीक है। इसी तरह पेशावर की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, उसकी लैंड ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल होता है किसी इलाके का पोटेंशियल देखना कि उसमें कितना पोटेंशियल है, ज़मीन में कितना पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसकी कैसी है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल देखते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम लैंड को डिवाइड कर किया जाता है। अल्टरनेटिव फॉर लैंड यूज़, ठीक है, डिफरेंट अल्टरनेटिव दिए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं देना चाहते तो कहाँ पे देंगे। हम इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल कंडीशंस को भी देखते हैं इन ऑर्डर टू सेलेक्ट एंड अडॉप्ट द बेस्ट लैंड यूज़ ऑप्शंस। हर जगह की सोशल लाइफ डिफरेंट होती है, ठीक है, हर इलाके की, तो उसके बेसिस पे ये सारा कुछ डिसाइड होता है। इन comprehensive planning approach, a land use plan provides a vision for future possibilities. फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में देखा जाता है कि फ्यूचर में इस ज़मीन पे हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ऑफ द डेवलपमेंट इन द नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़ एंड प्लानिंग एरिया। अच्छा, फंक्शन लैंड यूज़ प्लानिंग इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या होता है। जोनिंग होती है, जोनिंग मैंने आपको पहले ही समझाई हुई है कि जोनिंग में क्या होता है कि ज़मीन को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करना। ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचा जाता है कि कहाँ कहाँ पे ट्रांसपोर्ट रूट गुजरेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी बिजली, गैस और ये बाकी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जो है सीवरेज और ड्रेनेज के सिस्टम्स भी सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिकॉज इट इंश्योर लैंड एफिशिएंसी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमी, इससे आपकी इकोनॉमी भी अच्छी होती है अगर आप प्रॉपरली सब कुछ प्लान हो जाए, ज़मीन अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाए। और पॉपुलेशन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल अगर आप पेशावर के हालात देख लें तो पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ रही है, और साथ साथ में जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्प्रॉल और स्लम समझाया था तो वो भी कंट्रोल नहीं होता। पेशावर और पाकिस्तान के यही हालात है कि स्लम और स्प्रॉल होता जा रहा है लेकिन उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अच्छा, अब डिफरेंट लैंड यूज़ मॉडल्स है। पहला जो मॉडल है वो है कंसेंट्रिक जोन मॉडल।